लास्ट में मैंने जो आप लोगों को डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने बताई थी रिलेशन की, और फिर मैंने डेफिनेशन के लिए की थी आप लोगों को फंक्शन, जिसमें मैंने आपको कहा था कि जैसे टू सेट्स हैं, एक आपके पास है 1 2 3 4, और दूसरा बी सेट है आपके पास 5 6 7। तो हमने कहा था कि हम इन सेट्स को क्या करना है, अटैच करना है। तो 1 को 6 के साथ अटैच कर दिया, 3 को 5 के साथ, 2 को 7 के साथ, 4 को भी 7 के साथ। तो इस अटैचमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A to B अटैचमेंट। ए में आपके पास कौन से हैं, 1 2 3 और 4 है। बी में आपके पास 5 6 और 7 है। अटैचमेंट क्या हुई है, 1 की 6 के साथ अटैच हुआ है, और 2 जो है वो 7 के साथ अटैच हुआ है। 3 जो है वो 5 के साथ अटैच हुआ है, और 4 जो है वो भी 7 के साथ अटैच हुआ है। तो ये अटैचमेंट जो है, दैट वन इज कॉल्ड रिलेशन। ये अटैचमेंट जो है वो रिलेशन कहलाती है, और इसको हम आर से लिखते हैं। अब ये नहीं है कि 1 को हम 6 के साथ ज्वाइन करेंगे, 1 को 5 के साथ भी कर सकते हैं, 1 को 7 के साथ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जाहिर बात है कोई ना कोई रूल होगा, तो वो जो रूल होगा उसके तहत हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ कि रूल हम ये बनाते हैं कि रूल जो है वो जो x+5 का रूल है, ठीक है, और ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, ए और बी को ज्वाइन करें। अब ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी आ गया, यहाँ पे आर, आर मीन रिलेशन। रिलेशन कौन सा है, x+5 का है। तो ए में एलिमेंट क्या है, 1 2 3 और 4 है। बी में आपके पास क्या है, 5 6 और 7 है। तो अब ये कहते हैं कि एक्स अगर आप 1 ले लें, ए वाला, तो ये किसके साथ जुड़ेगा, 6 के साथ जुड़ जाएगा। और अगर एक्स की जगह 2 हम ले लें, ये एक्स है, ठीक है, यहाँ पे ये ए को हम एक्स भी कह सकते हैं, बी को हम वाई भी कह सकते हैं, नाम ही रखने ए और बी भी कह सकते हैं, एक्स और वाई भी कह सकते हैं। तो क्योंकि हम मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स एक्स वाई और जेड लेते हैं, तो इसलिए हम इनके सेट्स को भी एक्स वाई और जेड के तौर पर शो करते हैं। तो वैसे लाजमी नहीं होता, हम ए और बी भी ले सकते हैं। अगर मैं टू लेता हूँ, टू तो एक्स का मतलब है कि ए में से एलिमेंट नहीं ले गया। पहले मैंने एक्स में 1 लिया तो 1 पुट किया तो 6 आ गया, वो 1 को 6 के साथ ज्वाइन कर दिया। फिर मैंने 2 लिया तो वो किसके साथ ज्वाइन होगा, 7 के साथ। 3 इसके साथ ज्वाइन होगा, 8 के साथ वो आगे है ही नहीं है, और 4 जो है वो 9 के साथ वो भी ज्वाइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक हमारे पास क्या होता है, रूल होता है, जिसके साथ हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। इसी के अंदर अब देखें कि ये हमने लास्ट टाइम किया था, तो कोई ना कोई रूल होता है जिसके तहत हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि इसके अंदर मिसिंग हो गई है, ठीक है, ए सेट के अंदर मिसिंग हो गई है, बी के अंदर भी मिसिंग आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें देखें रिपीट हो गया था, यहाँ पे 1 6 के साथ है, 2 6 के साथ है, 4 7 के साथ है, ठीक है। और ये जो 2 है ये भी 7 के साथ है, तो 2 और 4 क्या हो गए थे, इस 7 के साथ ज्वाइन हो गए थे। तो ये जो ज्वाइनिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। फिर ये पहला सेट है, ये आपका सेकंड सेट है, इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये जो ज्वाइनिंग है हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि 1 को 6 के साथ ज्वाइन किया, इसकी बात कर रहे हैं, 1 को 6 के साथ ज्वाइन किया, 2 को हमने 7 के साथ ज्वाइन किया, ठीक है, 3 को हमने 5 के साथ ज्वाइन किया, 4 को हमने 7 के साथ ज्वाइन किया। तो ये ज्वाइनिंग को हम ऐसे ही लिख सकते हैं। अब इसमें देखें, ये जो पहला एलिमेंट है, ये वाला पहले सेट से आएगा। पहला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट सेट से आता है, और ये जो दूसरा वाला है ये आपका सेकंड सेट से आता है। तो जो फर्स्ट सेट से एलिमेंट आएगा उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। ये क्योंकि हम रिलेशन का मैं बताएगा, तो इसकी डोमेन क्या होगी, रिलेशन की डोमेन 1 2 3 और 4। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें क्या आ गया, 1 6 के साथ आ गया, और 2 जो है वो 7 के साथ आ गया। तो इसकी जो डोमेन होगी, इसकी डोमेन वो 1 और 2 होगी, क्योंकि इसके अंदर बाकी एलिमेंट तो आई नहीं है। डोमेन का मतलब है कि जो एलिमेंट जुड़े हुए होंगे, ठीक है, तो ये डोमेन कहलाती है। रेंज क्या होती है, ये जो सेकंड एलिमेंट का सेट है ये आपके पास रेंज कहलाती है। तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट आपका डोमेन कहलाता है, और सेकंड एलिमेंट का सेट जो है वो रेंज कहलाता है। तो अब फंक्शन क्या होता है, जो लास्ट में हमने क्लास में भी किया था। फंक्शन ये होता है कि ये जो पहले एलिमेंट का जो सेट बनता है, ये क्या बनती है, डोमेन बनती है। इसका कोई एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए, इसका कोई एलिमेंट आपके पास मिस नहीं होना चाहिए। जैसे अब ये मिस हो गया, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन।
रिलेशन तो है मगर ये फंक्शन नहीं है। इसमें देखें कोई मिस नहीं होगा, वन सारे वन भी अटैच है, टू भी अटैच है, थ्री भी अटैच है, फोर भी अटैच है, ठीक है, तो सारे के सारे अटैच है, तो ये फंक्शन बनता है। दूसरी बात ये होती है, दो कंडीशन है फंक्शन की, कि रिलेशन क्या चीज होती है कि कोई ना कोई रूल के तहत अटैचमेंट, इनके जैसे मैंने रूल बताया ना, एक्स प्लस फाइव, एक्स माइनस वन, एक्स स्क्र, इस रूल के तहत के किस नंबर को हमने किसके साथ जोड़ना है, तो ये जो अंडर रूल है, जो अटैचमेंट है, दैट वन इज कॉल्ड रिलेशन। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या चीज है कि अटैचमेंट तो है ही है वो, ठीक है, बट कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि नो मिसिंग, पहले सेट के अंदर कोई मिसिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे ये मिस हो गया तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। इसके सारे एलिमेंट, पहले सेट के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, आगे जुड़ने चाहिए किसी ना किसी के साथ। एक तो ये कंडीशन। दूसरी ये है कि नो रिपीटेशन, ये लास्ट टाइम वाला मैं रिवाइज करेंगे, लास्ट टाइम जो हमने क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। नो रिपीटेशन के कोई रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इसमें देखें वन, टू, थ्री, फोर, कोई रिपीट नहीं हुआ, यानी कि अगर वन में से मैं फाइव के साथ भी ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ पे देखें वन को अगर मैं फाइव के साथ भी ज्वाइन कर देता हूँ तो ये बन जाता है वन फाइव, तो ये देखें वन दो दफा आ गया। पहला सेट जो है वो डोमेन का एलिमेंट होता है, दूसरा जो एलिमेंट है वो रेंज होती है। तो पहला सेट देखें, पहले सेट के अंदर जो वन था वो रिपीट हो गया, तो ये रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा एडवांस किया था हमने लास्ट टाइम, कि हमारे पास जो पहला सेट होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। अब रिलेशन को मैं आज से लिखूंगा तो रियल नंबर को मैं डबल लाइन लगा देता हूँ कि ये रियल नंबर है, जो सिंपल आग होगा वो रिलेशन होगा। वैसे भी हमने रिलेशन की तरफ से जाना ही नहीं है, हमने फंक्शन ही पढ़ना है। तो एक रिलेशन क्या होता है, एक रियल नंबर से एक रियल नंबर की तरफ अटैचमेंट। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे बता रहा हूँ, पहले मैंने छोटे लेवल पे सेट लिए थे, अब हम बड़े लेवल पे जा रहे हैं। बड़े लेवल पे क्या है जी, कि रियल नंबर जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, रियल नंबर के साथ जुड़ेगा, अंडर सम रिलेशन, कोई ना कोई रिलेशन होगा। अब वो रिलेशन कौन सा है जी, फर्स्ट टाइम मैं जोड़ लेता हूँ, एक्स प्लस फाइव ले लेता हूँ। इसका क्या मतलब है कि रियल नंबर्स में से, अब आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर में क्या क्या चीजें हैं। रियल नंबर में क्यू भी है, क्यू कंप्लीमेंट भी है, तो कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर में से, क्यू वाले एलिमेंट भी ले सकते हैं, क्यू कंप्लीमेंट भी ले सकते हैं। ये अब अपनी मर्जी से, सिर्फ समझाने के लिए, जब हम प्रॉपर करेंगे फिर तो आपको जुबानी समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक्स, रियल नंबर के अंदर जीरो भी होता है, अगर मैं जीरो लूँ तो वो किसके साथ जुड़ेगा, फाइव के साथ जुड़ जाएगा। अगर मैं वन लेता हूँ तो वो जुड़ जाएगा सिक्स के साथ ले लेता हूँ। अगर मैं इसके टू करता हूँ, क्योंकि क्यू कॉम्प्लीमेंट उसके अंदर एलिमेंट है, उसके अंदर फाइव ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, सपोज करते हैं 3.16 आ जाता है, तो ये सारे नंबर्स क्या करेंगे, अटैचमेंट होते जाएंगे, तो कोई मिसिंग इसके अंदर नहीं आएगी और कोई इसके अंदर रिपीटेशन नहीं होगी। अब वो हम जो रिपीटेशन या मिसिंग है वो हम यहाँ से इस रूल से डिसाइड करते हैं। ये हम जो मिसिंग होती है या रिपीटेशन होती है वो हमें इस रूल से पता लग जाता है। कैसे पता लग जाएगा वो मैं भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्लास में भी क्लियर किया था। अच्छा, अब मिसिंग हमने कैसे चेक करना है, वो इस रूल के तहत हमें पता लगेगा। अच्छा, इन चीजों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आर ऑन वन गिव्स यू सिक्स, आर ऑन टू गिव्स यू सेवन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिलेशन वन क्या देगा, सिक्स देगा, रिलेशन टू क्या देगा, सेवन देगा। इस तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, आर ऑन जीरो गिव्स यू फाइव, आर ऑन वन गिव्स यू सिक्स, आर ऑन टू स्क्वायर रूट गिव्स यू 3.16। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो पहला सेट होता है ये आपको डोमेन देता है, और ये दूसरा सेट है ये आपको क्या देता है, रेंज। और एक वर्ड और भी यूज होता है, दैट वन इज कोडोमेन। असल में होता है कि पहला जो सेट है ये डोमेन कहलाता है, जो दूसरा सेट है ये कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। उसमें मिसिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती है। और वो नंबर जो पीछे अटैचमेंट में आएंगे जैसे 3.16, 6 और 5, ये रेंज कहलाती है। आई रिपीट, पहला सेट क्या है, सागा का सागा, ये डोमेन कहलाएगा। दूसरा सेट जो सागा का सागा वो क्या है, कोडोमेन कहलाएगा। हाई लेवल पे पढ़ गए, हाई लेवल पे डोमेन क्या है, रियल नंबर, कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। अब वो नंबर जो इसके साथ अटैच हुए हुए 5, 6, 3.17, ये कहलाते हैं रेंज, सेकंड सेट।
तो अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में ये कंडीशन होती है कि पहले के अंदर कोई मिस नहीं होना चाहिए और कोई रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। अब वो हमें कैसे पता लगेगी, ये दोनों चीजें हमें रूल से पता लग जाएंगी, कोई ना कोई रूल होता है। ठीक है। अच्छा, फंक्शन की नोटेशन भी मैंने क्लास में बता दी थी। पहले सेट को मैं कह देता हूँ एक्स, तो दूसरे सेट को मैं कह देता हूँ वाई, और रिलेशन क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि फंक्शन ऑन एक्स गिव्स यू वाई। तो इसी को हम नोटेशन के तौर पे आगे लेके चलते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये पूरा सेट के तौर पे लिखा गया, ये एलिमेंट के तौर पे लिखा गया। एलिमेंट में स्मॉल अल्फाबेट यूज होता है, और पूरे सेट को अगर हम लिखेंगे तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई यूज होता है। क्लियर? ओके, अब हमने डोमेन जो है वो हमने रूल जो होता है उससे डिसाइड होता है। अब रूल में तीन किस्म के केस आते हैं। पहला केस ये आ सकता है कि हमारे पास जो रूल है वो ऐसा हो कि उसके अंदर कोई डिनोमिनेटर ना आए। ठीक है। दूसरा रूल ये ले लेते हैं कि एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस थ्री ले लेते हैं। ठीक है। तीसरा रूल में ये ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट में ले लेता हूँ एक्स माइनस टू ले लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये तीन किस्म के मैंने रूल लिखे। अब हमने रूल से डिसाइड करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है। और हमने ये ध्यान में देखिएगा, ये जो एक्स है ये आपको रियल नंबर पहले सेट के एलिमेंट है। एक्स पहले एलिमेंट के सेट को हमने क्या लिखा, एक्स लिखा है। तो ये असल में एक्स के एलिमेंट है। ये जो एक्स आ गया ये पहले वाले सेट के एलिमेंट है। और जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वाई आएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह जीरो लेंगे तो आंसर क्या आता है, वन। तो वो वाई के इक्वल आता है, इसीलिए हम फिर इसको क्या लेते हैं, वाई के इक्वल लिख लेते हैं। वाई इज इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू दिस और वाई इक्वल टू दिस। जब हम एक्स के नंबर लेंगे तो वो पहला वाला सेट होगा, डोमेन होगा। जो वाई का आंसर आएगा वो अरेंज बनती जाएगी। तो इस तरीके से हम रूल को इस तरीके से लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, अब हमें कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर ये मिसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, रिपीटेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। रिपीटेशन तो हम इजीली चेक कर लेते हैं। जैसे मैं एक और लिख लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसमें जैसे ही प्लस माइनस लिखा जाएगा तो समझ लें कि ये रिपीटेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्स को जीरो लेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस वन। और बाहर प्लस की वजह से, या एक्स की जगह मैं टू ले लेता हूँ, तो टू का स्क्वायर क्या आएगा, फोर। फोर माइनस वन क्या आएगा, थ्री। तो वाई के दो आंसर आ जाएंगे, प्लस माइनस थ्री। और एक्स क्या लिया था आपने, टू लिया था। तो नंबर एक लिया है मगर वाई कितने निकला है, दो निकला है। तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, इसको कहते हैं रिपीटेशन। तो रिपीटेशन की तो सीधी सी पहचान है कि इसके साथ प्लस माइनस लग जाता है, तो वो तो हमें पता लग जाता है कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। अब अगर आपने इसको फंक्शन बनाना है तो प्लस के लिए अलग कर दें, माइनस के लिए अलग कर दें। ठीक है। तो ये तो बाद में देखेंगे इस चीज को डिटेल में। अभी फिलहाल हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें एक्स माइनस थ्री आया। अगर मैं एक्स की जगह वन ले लेता हूँ, अब अटैचमेंट बताना है। अब एक्स कहाँ से ले रहे हैं, एक्स हम ले रहे हैं पहले सेट से। पहले सेट क्या है, रियल नंबर। दूसरा सेट क्या है, वो भी रियल नंबर। तो पहले में से लेना है और आंसर भी रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, ये वाली चीज है कि एक्स हम कहाँ से लेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर से आप अपनी मर्जी से नंबर लेंगे और आंसर जो आएगा वो भी रियल नंबर आना चाहिए, तो फिर वो फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, इसको देखते हैं पहले वाले को। एक्स की जगह जीरो ले तो वाई का आंसर क्या निकलता है, वन निकलता है। एक्स की जगह वन लेते हैं, वाई का आंसर क्या निकलता है, टू निकलता है। जुबानी कहेगा दी में, फिर मैं वर्किंग रूल भी बता दूंगा इसका। थ्री लेते हैं तो आंसर क्या आ गया, फोर आ गया। ठीक है। तो इसके अंदर कोई मिसिंग नहीं आ रही, कोई रिपीटेशन। रिपीटेशन तो प्लस माइनस से आती है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, मैं सिर्फ मिसिंग की बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर कोई मिसिंग नहीं होती। इसमें देखें, अगर हम देखें एक्स की जगह जीरो लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर एक्स की जगह जीरो लेते हैं तो वाई क्या आता है, माइनस वन ओवर थ्री आ जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए। बाकी जब हम करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि किस चीज़ को हमें कैसे मैनेज करना है। अगर मैं एक्स को ले लेता हूँ वन, तो वाई का आंसर क्या आता है सेकंड वाले के लिए, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। यहाँ पे माइनस टू आ जाएगा तो ये माइनस वन बन जाएगा। ठीक है। और अगर एक्स की जगह मैं टू ले लेता हूँ इसके अंदर, तो टू प्लस वन थ्री, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस वन, तो ये माइनस थ्री इसके पीछे आएगा। मगर एक प्रॉब्लम आता है कि जब हम एक्स को थ्री ले लेते हैं तो वाई का आंसर नहीं आता। चेक कर लो, एक्स को थ्री लेते हैं तो ये फोर आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। तो फोर बाय जीरो क्या आता है, क्योंकि फोर बाय जीरो बनता है वो क्या आता है, इंफिनिटी। हमारे पास तो क्या आना चाहिए, वाई में एलिमेंट कौन सा आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए। मगर यहाँ पे
सिंबल आ गया, तो इसका मतलब है कि 3 आगे अटैच नहीं होता, 3 अटैच नहीं होता। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होती है, पहला रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। मगर ये नंबर क्या होगा, ये आगे किसी के साथ अटैच नहीं होगा, तो इसका मतलब ये डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो अब डोमेन वैसे क्या थी, रियल नंबर। अब इसके अंदर 3 जो है वो किसी के साथ ज्वाइन, 3 किसी के साथ ज्वाइन नहीं होगा, इसका मतलब 3 इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेन। तो इसकी जब हम डोमेन लिखेंगे, इसके लिए किसकी बात कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे कि रियल नंबर तो वैसे डोमेन होती है, मगर उसके अंदर क्योंकि 3 मिसिंग हो गए, तो हम इसको 3 को क्या कहेंगे, उस डोमेन वहां से निकाल दें। ठीक है, तो रियल नंबर वैसे डोमेन है जनरल, उसके अंदर से हमने फिर ये वाला नंबर निकाल देना जो आगे किसी के साथ अटैच नहीं होगा, या वो इन्फिनिटी के साथ ज्वाइन होगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम कैसे आएगा, डिनोमिनेटर से आएगा। ठीक है, अच्छा तीसरा इसमें भी प्रॉब्लम आएगा, ये थर्ड वाले को देखें, y इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट x माइनस 2। अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y का आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। मैं 2 लेता हूँ, x को अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 माइनस 2 क्या आता है, 0। स्क्वायर रूट 0 क्या आता है, 0। अगर मैं x को ले लेता हूँ 3, तो y क्या आ जाता है, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर रूट आ जाता है 1। अगर मैं x को ले लेता हूँ 4, तो y क्या आता है, स्क्वायर रूट 2। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि x रियल नंबर अगर हम लेते हैं तो y के भी आंसर क्या आने चाहिए, रियल नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो अभी तक तो आ गए, मगर मसला कहाँ पे आएगा, जब हम एक्स को क्या ले लेंगे, 1। जब आप एक्स को 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई माइनस 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं एक्स को ले लेता हूँ 0, तो वाई क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट में -2 आ जाता है, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा। आयोटा क्या चीज है, कम्प्लेक्स नंबर। वाई के नंबर्स क्या निकल गए, आयोटा की शक्ल में। आयोटा क्या है, कम्प्लेक्स नंबर। और हम क्या ले रहे हैं वाई के अंदर, हमने क्या लिया हुआ है, वाई के अंदर रियल नंबर लिया हुआ है। तो उसके मतलब है कि ये वाली चीज भी हमारी क्या होगी, गलत होगी, क्योंकि आगे हमारे पास तो रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे रियल नंबर्स को हमने किसके साथ जोड़ना है, रियल नंबर। मतलब ये है कि हम रियल नंबर लें तो आंसर भी क्या आना चाहिए, रियल नंबर आना चाहिए। मगर ये क्या आ गए, कम्प्लेक्स आ गए। तो ये कम्प्लेक्स कौन से आए, 1 से कम्प्लेक्स आ गया, 0 से। इसका मतलब इसके पीछे वाले नंबर शामिल नहीं होंगे। अब इसको कैसे चेक करते हैं, इसका मतलब इसके अंदर भी प्रॉब्लम आ गया, स्क्वायर रूट में भी प्रॉब्लम आता है। और प्रॉब्लम का अरे इस पे जरा दोबारा समझा दो। अच्छा बेटा, अभी आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, अभी आप दोबारा ज्वाइन करेंगे, और